मंगरुआ ने एक बार फिर से सजा ली है चौपाल और इस बार है भोजपुरी का सवाल। और हमेशा की तरह मंगरुआ के साथ हैं आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी, आपका जब भी चर्चा होता है या जब भी आपकी नाम मैंने कोई लेता है मैथिल समाज, तो एक चीज़ ज़रूर जोड़ता है कि 8वीं अनुसूची को जो मैथिली को जो 8वीं अनुसूची का दर्जा मिला, आनंद मोहन ने उसके लिए पुरजोर प्रयास किया। लेकिन हम लोगों के मन में एक दर्द होता है। ठीक है, लवली आनंद जी मैथिल में शपथ ली, उनकी भाषा है, लेना ही चाहिए। लेकिन हम लोगों के मन में दर्द होता है, इसलिए दर्द होता है कि जब भी हम लोग आनंद मोहन के पास जाते हैं, आनंद मोहन हम लोगों के बीच होते हैं, तो केवल हम लोग आनंद मोहन को मैथिल नहीं मानते, एक भाषा से जोड़ के नहीं देखते। आनंद मोहन तो सबके हैं। चंद्रशेखर जी कहते थे कि हम तो सबके हैं, तो आनंद मोहन सबके हैं। तो भोजपुरी पे क्यों नहीं कभी कुछ भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में जगह मिलनी चाहिए? सही सवाल है। देखिए, मातृभाषा और माँ से जुड़ी हुई जो भाषा है उसको कहते हैं मातृभाषा। जिस भाषा में आपने दुनिया को जाना, दुनिया को पहचाना, आपकी पहचान दुनिया के सामने बनी, माँ की उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मिट्टी से जुड़ी हुई, ज़मीन से जुड़ी हुई, संस्कार से जुड़ी हुई, जीवन से जुड़ी हुई भाषा। तो स्वाभाविक है कि लोग माँ बाप के ऋण से जिस तरह उड़ीन नहीं हो सकता, उसी तरह मातृभाषा के ऋण से भी लोग उड़ीन नहीं हो सकते। और उसका ऋण माँ की तरह मातृभाषा का भी जो कर्ज है, हर व्यक्ति का फर्ज है उसको पूरा करना। मैथिली के लिए मेरी समझ से मैथिली का जो संघर्ष हुआ, मैथिली को सम्मान दिलाने का, अष्टम सूची में शामिल करने का, उसी नाते मेरा कर्तव्य बनता था कि हम उस लड़ाई में शामिल हों और अपने फर्ज के साथ साथ माँ का कर्ज भी चुकता करूं। रही कि आप वहाँ तक सीमित नहीं हैं, सही है कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है और हम लड़कपन से हिंदी में पढ़ाई, ज्ञानोपार्जन ये सब करते रहे। मैं समझता हूँ कि ये कहीं से भी संकीर्णता नहीं होती है। भाषाओं के प्रति, जैसे आपने कहा कि भोजपुरी के लिए क्यों नहीं, मेरा भी यही सवाल है भोजपुरिया लोगों से, खास करके जो राजनेता राजेंद्र बाबू की भाषा हो, फ्रीडम फाइटर बाबू वीर कुंवर सिंह की भाषा हो, जो भाषा हमारे आदरणीय गुरुवर चंद्रशेखर जी की भाषा हो, जयप्रकाश नारायण जी की भाषा, जयप्रकाश नारायण की भाषा हो, जो भाषा साहित्यकार नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आपको मैनेजर पांडे की भाषा हो, जिस भाषा में घनेरों कलाकार हों, हजारों पत्रकार हों, साहित्यकार हों, राजनेता हों, और जो भाषा इंटरनेशनल भाषा हो, जो भारत में के कोने कोने में भारतीय
द्वीप बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल में बोली जाने वाली भाषा है, जानी जाने वाली भाषा है। उसी के साथ साथ त्रिनिदाद, टोबैको, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, जो भाषा मैं कह रहा था चंद्रशेखर जी की बात, शिवसागर राम गुलाम की भाषा हो, वो भाषा इतना अकिंचन दरिद्र नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं अष्टम सूची में शामिल होने के लिए इसको व्याकरण नहीं है, अपना स्क्रिप्ट नहीं है, मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। मैथिली को अपना स्क्रिप्ट तो है, लेकिन मैथिली भाषा पढ़ी कैसे जाती है, क्लासों में चल कैसे रही है? देवनागरी के बल पर, देवनागरी के माध्यम से। डोगरी भाषा का क्या है अपना स्क्रिप्ट, वो भी जो कश्मीरियत की पहचान है वो भी देवनागरी भाषा में पढ़ी जाती है, बोली लिखी जाती है। इसलिए ये सब एक बहाना है। मैं समझता हूँ कि आज इस भाषा को जानने, समझने, बोलने वालों की आबादी संसार में मैथिली से तो ज़्यादा जरूर है, करोड़ों में। लोग कहते हैं 20 करोड़ से ज़्यादा। तो 20 करोड़ की जो भाषा है, जो इंटरनेशनल भाषा है, जिसको भिखारी ठाकुर जैसा लोक गायक मिला, महेंद्र मिश्र जैसे लोग मिले। अब आधुनिक लोगों को तो मैं नहीं गिनाऊंगा नाम, इन लोगों ने तो इस भाषा को माफ कीजिएगा अश्लील बनाया है, कथित तौर पर जो अपने को कलाकार कहते हैं, इसकी गरिमा को गिराया है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो 60 से ज़्यादा सांसद देने वाली भाषा भारत में है, वो इतना अकिंचन नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। अब रही नेतृत्व करने की बात, तो मैं आज भी जब बैठा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो भोजपुरी के 1-2 लड़के हमको मिल गए, जिसने बताया कि 4 दिन पहले हम लोग इसको लेकर के जंतर मंतर पर धरना दिए थे। ये छोटे मोटे आंदोलन से कुछ नहीं होगा। भोजपुरी एक सशक्त नेतृत्व चाहता है, भोजपुरी एक निर्णायक आंदोलन चाहता है। मैं मानता हूँ कि जो उस आंदोलन में साथ न दे, ऐसे पत्रकारों को, ऐसे कलाकारों को, ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे राजनेताओं को लानत का संदेश भेजना चाहिए। आनंद मोहन जी, आपने डॉक्टर नामवर सिंह का नाम लिया, मैनेजर पांडे का नाम लिया, बहुत सारे लोगों का आपने नाम लिया, लेकिन भोजपुरी की परेशानी ये है कि जो ये कथित जो आपके हिंदी के बड़े साहित्यकार और नामचीन साहित्यकार हैं, इन लोगों ने हमेशा से भोजपुरी की जब बात आई तो इन्होंने कहा कि भोजपुरी मजबूत होगी तो हिंदी कमज़ोर होगा। तो उस सवाल पे मैं क्या कहूँ, कैसे डॉक्टर नामवर सिंह को याद करूं, कैसे डॉक्टर मैनेजर पांडे, उनके बोलचाल के, आपके तो बोलचाल की भाषा थी तो आपने उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कैसे मैं डॉक्टर नामवर सिंह को याद करूं। हाँ, भिखारी ठाकुर की आपने चर्चा की, महेंद्र मिश्र की आपने चर्चा की, इन लोगों ने कोई भोजपुरी को कमज़ोर ही किया है, योगदान नहीं दिया है। अब आते हैं कलाकारों पे। आपको भी याद होगा चुनावी संघर्ष जब चलता है तो दिल्ली से लेकर हर भोजपुरिया इलाके में ये कथित कलाकार, सलील कहूँ अश्लील कहूँ, यही कहते हुए दावा ठोकते हैं कि हम तो भोजपुरी के कलाकार हैं इसलिए हमको सांसद बना दिया जाए।
वहाँ जाके क्या करते हैं ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। ये हम माँ को भूलने वाला और मातृभाषा को भूलने वाला। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी पेशा में हो, सर्वोपरि है। और इसको जो भूल जाता है वो कृतज्ञ है। मैं कहूँगा कि हर क्षेत्र में, जीवन के हर विधा में जो भी भोजपुरी भाषा से, यहाँ भी एक बात आपको बता दें कि इसको कथित विद्वज्जन, देश भर में एक कॉन्सेप्ट है कि भोजपुरी भाषा नहीं है, जैसी कि चर्चा अभी अभी आपसे हुई, ये एक बोली है ना। तो मैं उनको भी आंख में आंख डाल के कहना चाहूँगा कि नहीं, भोजपुरी सिर्फ बोली नहीं है, भोजपुरी भाषा भी है, कल्चर भी है, परंपरा भी है और एक शानदार विरासत भी है। बस ज़रूरत है, जैसा कि मैंने कहा, एक निर्णायक आंदोलन की कि हर कीमत पर भोजपुरी को उसके सम्मान के मुताबिक अष्टम सूची में शामिल किया जाए। तो किस सम्मान की बात करें और किस वादे की बात करें, बहुत सारे लोग चुनावी दिनों से लेके देश के पार्लियामेंट तक, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक भोजपुरी में अपनी बात कहते रहे हैं, खासकर चुनाव के असर। लेकिन उन सबको छोड़िए आनंद मोहन जी, भोजपुरिया समाज होंगे 60 सांसद, लेकिन आनंद मोहन चंद्रशेखर को याद कर रहे हैं। एक कार्यक्रम किया था पिछले दिनों अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हम लोगों ने देखा, बड़े उम्मीद से, मैंने एक तरह का दिमाग में था कि पता नहीं आनंद मोहन जी बहुत दिन बाद आए हैं, कार्यक्रम सफल होगा नहीं सफल होगा, लेकिन जिस तरह का जमावड़ा आपने जमाया, ये चंद्रशेखर जी को याद कर रहे हैं तो उनकी भाषा को भी याद कीजिए और पाल के लिए। ये वक्त का तकाजा है कि हम अपने आदरणीय गुरुवर चंद्रशेखर जी को याद करते हैं तो उनकी मातृभाषा को कैसे भूल जाए। इसलिए हम कोई वादा नहीं करते हैं, इतना ज़रूर कहते हैं कि भोजपुरी के सम्मान के वास्ते अष्टम सूची में शामिल करने के लिए भविष्य में अगर कोई योजना बनती है, संघर्ष का, आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है, तो आनंद मोहन बिना बुलाए एक सिपाही की हैसियत से उसमें खड़ा मिलेगा आपको। इतना हम आनंद मोहन जी, वचन देते। आनंद मोहन जी, हम आपको सिपाही बना ही नहीं रहे, हम तो कमांडर बना रहे हैं आपको। आप ये क्यों कहते हैं कि बिना बुलाए? क्यों नहीं आप ही पहल करते, जैसे मैथिली के लिए पहल किया? अगर कोई नहीं करेगा तो मैं आपको आज कह रहा हूँ कि अतिशीघ्र इस दिशा में आनंद मोहन कदम उठाएंगे। तो इसीलिए मंगरुआ को ये भरोसा होता है कि आनंद मोहन जिस काम में हाथ डालते हैं वो अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंचता ही है। इसी उम्मीद से मंगरुआ ने आनंद मोहन को भोजपुरी के सवाल पर अपने तरीके से घेरने का कोशिश किया। घिरा तो मैंने घेरने में कामयाब हुआ कि नहीं ये तो बाकी लोग बताएंगे, लेकिन कम से कम अब आगे जब मिलेंगे तो भोजपुरी की चर्चा करेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, ये उम्मीद तो मंगरुआ करता ही है। धन्यवाद।